बीजेपी की मोदी सरकार आपकी सेवा में एक नया नियम लेकर आई है। केंद्र सरकार में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक नया नियम बनाया है कि पुरानी जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को बेचने खरीदने पर जो टैक्स लगता है जीएसटी, जो अब तक 12% था, उसे बढ़ाकर उन्होंने 18% कर दिया है। उनके इस नियम का ओवरऑल क्या फर्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 12% टैक्स से सीधा 18% का जो जंप है, सीधे 6% का जो अंतर आ गया है, बढ़ोतरी हो गई है, वो छोटी सी बढ़ोतरी नहीं है। क्योंकि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर आप सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हैं या आपने कोई लोन ले रखा है, तो जब लोन रिवाइज, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो रिवाइज होता है, तो कितना मामूली सा अंतर उसमें आता है कि कुछ पैसों का अंतर आ जाएगा, 25 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे। ऐसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक में आपको मिलता है आपके सेविंग्स अकाउंट में, वो कितना ज़रा सा है, 3% के आसपास कुछ है। लेकिन यहाँ पर जो टैक्स में बढ़ोतरी हुई है वो सीधे 6% की है। अगर मान लीजिए 100% टैक्स लगता है तो 150 रुपये अब लगा करेगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर ये हो गया है, आ गया है। तो इम्पैक्ट की जो मैं बात कर रहा था वो कुछ ऐसी है कि यूज्ड कारों का जो मार्केट है इंडिया में, वो 2023 के वैल्यूएशन के हिसाब से 4,777 करोड़ रुपए का है। अंदाजा लगाइए आप कितना बड़ा मार्केट है ये, 4,777 करोड़ रुपए। और एक एस्टिमेशन के हिसाब से ये जो मार्केट है ये 2032 तक, मतलब अगले 9 सालों में, 9-10 सालों में 6,288 6,288 करोड़ रुपए, करोड़ रुपीस का हो जाने वाला है या था, जो भी है। अब आप सोचो कि इस मार्केट में जो काम करने वाले लोग हैं, जब वो कार खरीदेंगे या बेचेंगे तो उस पर उनको टैक्स 12 के बजाय 18% के हिसाब से पे करना होगा। तो उनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो कम हो जाएगा। और इतने सारे जब लोग उसमें काम कर रहे हैं तो उनके फाइनेंसियस पे कितना फर्क पड़ेगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं, मैंने एक शॉर्ट्स बनाया तो उस पर एक जनाब आए कि ये इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है और केवल जो डीलर्स हैं उनके लिए है। टेक्निकली बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये सोचिए कि जो डीलर है, अगर वो कार बेचता है या खरीदता है और उसको 18% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है, तो जो टैक्स का अमाउंट है वो किसके पॉकेट से खींचेगा? अपने पॉकेट से तो वो देने से रहा। जो कस्टमर है उसका अल्टीमेटली उसके पॉकेट से ही वो पैसा निकालने वाला है। तो अल्टीमेट जो इम्पैक्ट होगा वो लोगों की जेब पर ही होने वाला है इसका। अब आप देखिए कि ये जो टैक्स है ये बढ़ाया ही क्यों गया है। अब हम इस पर आते हैं। तो आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से आपने नोटिस किया होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो थोड़ी सी उसकी रफ्तार कम हो गई है। जो गरीब लोग थे वो और गरीब हो गए हैं, जो अमीर लोग थे वो और अमीर हो गए हैं, और जो मिडिल क्लास है, जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है इस देश का, वो उसकी परचेजिंग जो कैपेसिटी है, खरीदने की जो शक्ति है, वो कम हो गई है। इस वजह से आपने सुना होगा, देखा होगा कि जो कारें बिक रही हैं हमारे इंडिया के मार्केट में, वो छोटी कारें बिकना बंद हो गई हैं या तकरीबन बंद हो गई हैं। बड़ी कारें बिक रही हैं। क्यों? क्योंकि जो गरीब लोग थे वो तो कार खरीदने से रहे। जो मिडिल क्लास थी, जो छोटी कारें खरीदती थी, उसके भी परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई है, तो उसने भी कार खरीदना बंद कर दिया है। जो अमीर लोग थे, जो कि और अमीर हो गए हैं, वो बड़ी कारें खरीदते हैं, आपको सड़कों पे दिखेंगे भी। और इस बात की पुष्टि करने के लिए, इसको पुख्ता करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी स्टडी करनी पड़े। आप मार्केट में रोज़ जाते हैं, सड़कों से रोज़ गुजरते हैं, कभी नोटिस करके देखिए 10-15 मिनट कि आपको सड़कों पे जो गाड़ियाँ दिख रही हैं, वो गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ, वो कैसी हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं या बड़ी गाड़ियाँ हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इन जिन खबरों का जिक्र मैंने किया अभी आपके सामने, वो सही हैं या गलत हैं। तो अब आप देखो, ये जो यूज्ड कार की जो इंडस्ट्री है, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन यूज्ड कारों को कौन यूज़ कर रहा होगा। ऑब्वियसली अमीर लोग तो नहीं करते। जिन लोगों के पास में पैसे नहीं हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वही पुरानी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि नई गाड़ी खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं।
तो वो नई गाड़ी नहीं खरीदते, पुरानी खरीद लेते हैं। पुरानी खरीदने के फायदे भी होते हैं। फायदा ये होता है कि एक तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो दोबारा से नहीं कराना पड़ता, केवल जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर करानी होती है, तो रजिस्ट्रेशन के पैसे बच जाते हैं। रोड टैक्स भी दे रखा होता है। मान लीजिए 5 साल बाद ही ओनर ने गाड़ी बेच दी तो 10 साल तो बचे हुए हैं, तो अगला जो खरीदार है वो 10 साल तक गाड़ी बगैर किसी रोड टैक्स को पे किए चला सकता है। तो 2 फायदे आम लोगों को इस तरह से हो जाते थे। लेकिन सरकार ने इस टैक्स को बढ़ा के लोगों का वो जो फायदा है वो बंद कर दिया, उस पर ताला मार दिया। अब आप देखो दूसरी खबर, एक और इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा इस पे। तकरीबन 3-4 महीने पहले की बात है, खबर है कि हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने जो कार मेकर्स हैं इंडिया के उनको एक सलाह दी। सलाह ये थी कि कार मेकर्स को इंडिया में स्क्रैप सेंटर्स खोल लेने चाहिए। अब एक कंपनी जो कार बनाती है बेचती है, वो स्क्रैप सेंटर खोल के क्या करेगी? उसके 2 फायदे हैं या रीजंस हैं। पहला तो ये कि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इंडिया के मार्केट में, कार मार्केट में जो सेल थी वो बहुत कम हो गई थी, खास करके छोटी कारों की। बड़ी कारों की थोड़ी बहुत हो गई थी, रह गई थी, क्योंकि अमीर लोग उनको खरीद पा रहे थे। तो उससे हो ये रहा था कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार मेकर्स हैं, वो कार बनाते थे, डीलर्स को वो कारें अपने स्टॉक में रखनी पड़ती थी, और डीलर्स जो हैं तकरीबन 30 डेज का स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन उनको कार ना बिक पाने की वजह से वो स्टॉक जो है उनका 90 डेज का हो गया था। 90 दिन तक कारें उनके पास में पड़ी रहती थी, बिकती नहीं थी। तो उन कारों का क्या करें? कार बिकेंगे नहीं तो डीलर का तो नुकसान है ही, मैन्युफैक्चरर का भी नुकसान है कार मेकर का, क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सरकार का भी नुकसान है क्योंकि उसको टैक्स नहीं मिलेगा। तो मंत्री जी ने एक सलाह दी कार मेकर्स को कि भैया आप तो ना स्क्रैप सेंटर खोल लो। उसके 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो यह होगा कि आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा। पुरानी कार खरीदेंगे, आप खुद डायरेक्टली खरीदेंगे, आपके स्क्रैप सेंटर के जरिए आप खुद खरीदेंगे पुरानी कार, तो आपको वो कबाड़े के भाव में मिलेगी, कौड़ियों के भाव में पुरानी कार। तो आपको रॉ मटेरियल जो है सस्ता मिल जाएगा, उसी को रिसाइकल करके आप नई कार बना लो। दूसरा फायदा ये होगा कि जब मार्केट से, यूज्ड कार मार्केट से पुरानी कारें खत्म हो जाएंगी, इस तरह से निकाल ली जाएंगी, तो खरीदने वाले खरीदेंगे क्या? ऑब्वियसली नई कार खरीदेंगे। जब नई कार खरीदेंगे तो भी आपको ही फायदा होगा, आपकी कारें बिकेंगी और सरकार को टैक्स मिलेगा। इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि इसका नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा ऑब्वियसली आम जनता को, क्योंकि आम जनता जिसके पास वो पैसे नहीं थे वो पुरानी कार खरीद के अपना काम चला रही थी, लेकिन अब उसको पुरानी कार खरीदने को नहीं मिलेगी, तो वो नई कार खरीदेगी मजबूरी में। जब नई कार खरीदेगी तो सरकार को टैक्स भी देगी, रजिस्ट्रेशन भी कराएगी, रोड टैक्स भी देगी, और जो डीलर्स हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार मेकर्स हैं, उनको प्रॉफिट भी होगा। तो अल्टीमेटली जो अमीर हैं वो और अमीर हो जाएंगे। और ये जो सरकार की पॉलिसी है, पहले जो पॉलिसी बनाई थी, जब सजेशन दिया था मिस्टर गडकरी ने कि भाई स्क्रैप सेंटर्स खोल लो, वो भी कार मेकर्स के फायदे का था, जनता के फायदे का तो नहीं था। अब जो नई पॉलिसी आई है कि टैक्स जो है 12 से 18% कर दिया जाए, उसमें भी जनता को ही चपत लगने वाली है, क्योंकि जब 12 से 18% टैक्स होगा तो लोग जो है पुरानी कार खरीदने के बजाय नई कार खरीदना प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि जब उनको लगेगा यार मैं अगर 3 लाख की कार खरीदता हूँ और 18% से के हिसाब से उस पर टैक्स देता हूँ, तो 54,000 तो टैक्स ही हो गया पुरानी कार का। जब 54,000 में टैक्स पुरानी कार पे दूंगा तो क्यों ना थोड़े पैसे और मिला के नई कार ही खरीद लूँ, उसमें मुझे वारंटी भी मिल जाएगी, उसमें मुझे ये भी मिल जाएगा, उसमें वो भी मिल जाएगा, ऐसे सब लोग सोचते हैं। और इस वजह से जो नई कारें हैं वो बिकना शुरू हो जाएंगी और जो पुरानी कारें हैं उनका मार्केट बैठ जाएगा। और जब उनका मार्केट बैठेगा तो हमारा जो 4,777 करोड़ का यूज्ड कारों का मार्केट है इंडिया में, उसकी क्या हालत होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मोदी सरकार जो नई पॉलिसी लेकर आई है, तो आपके लिए, मेरे लिए, जो हम आम जन हैं, उनके लिए कितनी फायदेमंद है और कितनी घातक है, इसका अंदाजा आपको हो गया होगा। आई होप आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको पसंद आया होगा। अगर देखा है, पसंद आया है, तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।